अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। आमतौर पर जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मसले मसाइल कहाँ पे होते हैं। हमें सबसे पहले तो इंस्पायरेशन लेनी पड़ती है। मैं अगर एक कंपनी खोल रहा हूँ तो मैं किसी कंपनी से इंस्पायर होऊंगा। मैं अगर एक फाउंडेशन खोल रहा हूँ तो मैं किसी फाउंडेशन से इंस्पायर होऊंगा, फिर अपना काम स्टार्ट करूँगा। मैं कंपनी बनाऊँगा, फाउंडेशन बनाऊँगा, बंदे रखूँगा। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए क्लाइंटेज। क्लाइंटेज मैं किस तरह ढूंढूंगा? मेरी जो इंस्पायरेशन है, जहाँ से मैं इंस्पायर होया हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि उनके पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी फंडिंग आ रही है, वो क्लाइंट कहाँ है? मुझे वो क्लाइंट चाहिए। अब मेरी दौड़ स्टार्ट होती है। मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग के ज़रिए मुझे नए क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन क्या वो इन्वेस्टर, क्या वो क्लाइंट जो दूसरी कंपनीज़ के साथ एफिलिएट हैं, जो दूसरी कंपनीज़ के साथ लगे हुए हैं, या जो दूसरी कंपनीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो मुझे मिल सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे इन्वेस्टर, कैसे क्लाइंट ढूंढने हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। मेरा सबसे पहला स्टेप है कि मैं एक फ्री में सेमिनार करूँगा, एक फ्री में रोटी दा प्लान करांगा। जो मैं रोटी दा प्लान करांगा, अब मैं उस टारगेट कंपनी के पास जाऊंगा और उनको मैं कहूँगा कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक फ्री में सेमिनार कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप बिज़नेस को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं। इस सेमिनार में मैं फ्री में बिरयानी दूंगा। जहाँ भी फ्री में बिरयानी का वर्ड आता है, फ्री में बुफे का वर्ड आता है, जो मेंटेलिटी है ना, वो उस लिहाज से मैंने ऑफ़र करना है। मेरी छोटी कंपनी है तो मेरी बिरयानी ही काफ़ी है। मैंने बड़ी कंपनी पे अटैक करना है तो मुझे फ्री में बुफेट करवाना पड़ेगा। अब मैं उस कंपनी को ऑफ़र करूँगा कि मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को लेके आना चाहता हूँ जो कि आपको सिखाएगा कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। अब जो चेहरा मैं सामने लेके आऊँगा, उस चेहरे का मैं एक सेमिनार करवाऊँगा। उस सेमिनार के ज़रिए मैं दूसरी कंपनी या दूसरी फाउंडेशन के सारे एफिलिएट्स को इकट्ठा करूँगा। और मेरी टीम क्या कर रही है? मेरी टीम आप सबके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग वहाँ अटेंड करने आए हैं, उनके नंबर्स इकट्ठे कर रही है, उनका डाटा रिसीव कर रही है, उनका नाम, उनका बिजनेस, उनका डाटा, उनका नाम, उनका बिजनेस, उनके फ़ोन कॉल्स। अच्छा जी, मेरी टीम ने उनका नाम, उनकी बिजनेस कैटेगरी और उनके मोबाइल नंबर ले लिए। मेरे पास समझ लें कि एक दरिया आ गया है, जिसके ऊपर मैंने अब अपनी कंपनी को एडवर्टाइज़ करना है। जिन नंबर्स पे मैंने ये बताना है कि भाई हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और वो सर्विसेज हम कितनी अच्छी दे रहे हैं। क्योंकि जब मैंने किसी कंपनी से इंस्पायर हुआ था तो मैंने उस कंपनी में घुस के मैंने उनके प्लस माइनस इकट्ठे कर लिए। जब मैंने एक फ़लानी कंपनी या फ़लानी फाउंडेशन के प्लस माइनस इकट्ठे कर लिए, तो अब मैं उस कंपनी के इन्वेस्टर या जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको अच्छा हो के बताना है। उनको मैंने ये बताना है कि भाई मैं इस कंपनी से अच्छा हूँ, मैं इस कंपनी से ज़्यादा आपको फ़ायदा दूंगा, मैं इस कंपनी से ज़्यादा आपको एडवांटेजेस या बेनिफिट्स दूंगा। अब जब मैं ये एडवर्टीज़मेंट उनके दिए गए नंबर्स पे करूँगा तो वो मजबूर हो जाएंगे इस बात पे सोचने के कि क्या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या जो हम फंडिंग कर रहे हैं, वो वहाँ अच्छी है या ये जो नई कंपनी आई है ये अच्छी है। इसके लिए मुझे एक पूरी टीम दरकार होती है। टीम दरकार से मुराद मेरा चेहरा सामने नहीं आएगा, लेकिन मेरी टीम के जो टीममेट्स हैं, मेरी टीम के जो बंदे हैं, वो वहाँ पे अपने आप को एक न्यूट्रल बंदा शो करेंगे। जब वो न्यूट्रल बंदा शो करेंगे, जो मुझे इंफॉर्मेशन ला के देंगे, जो एक सेमिनार करवाया जाएगा, उस सेमिनार में हम यही बताना चाहेंगे कि आप आज तक जो बिज़नेस करते आए हैं उससे अगर आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप हमारी बातों पे अमल करेंगे तो अब आपको 200 रुपये का फ़ायदा होगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा?
एक तो सबसे बढ़कर ये फ्री सेमिनार एडवर्टाइज करवाने से, ये फ्री सेमिनार स्पॉन्सर करवाने से मैं उस कंपनी में एंट्री ले गया हूँ। मेरा एंटरप्रेन्योर उस कंपनी में एंट्री ले गया है। मेरी टीम उस कंपनी में, उस फाउंडेशन में चली गई है। मेरे पास अब उनका डाटा आना शुरू हो गया है। अब मैं मिसाल के तौर पे एक कंपनी का नाम लेता हूँ, एक कंपनी को देखता हूँ, उस कंपनी के प्लस माइनस एडवांटेजेस देखता हूँ, बेनिफिट्स देखता हूँ, उस कंपनी से अच्छे बेनिफिट्स मैं देना शुरू करता हूँ और अपने एंटरप्रेन्योर को उनके अंदर भेज देता हूँ, जो कि उनको कंसल्टेंसी फ्राहम करेगा फ्री में। जहाँ पे वर्ड आता है फ्री में, वहाँ पे दूसरे लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं। दूसरे लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है। जब वो ये समझ बैठते हैं तो समझ लें दूसरी कंपनी, दूसरी जो एजेंसी है, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। अब जो इन्वेस्टर उनके पास हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। जो इन्वेस्टर उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में मैंने ये चीज़ डाल दी है कि जो पुरानी कंपनी जिसके ऊपर आप फंडिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, लेकिन जो हमारी कंपनी है वो आपको हर लिहाज से फ़ायदा देगी। आपके बच्चों को बिजनेस सिखाएगी, आपके बिजनेस को बूस्ट अप करेगी, आपके बिजनेस को ग्रो करेगी, और इस तरह से हम एक पूरी कंपनी के ऊपर, एक इंटरेस्ट वाली कंपनी के ऊपर पूरा काबिज हो जाएंगे। अब यही काम मल्टीप्लाई कर लें डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ। जब हम डिफरेंट कंपनीज के ऊपर अटैक करेंगे, डिफरेंट फाउंडेशंस के ऊपर अटैक करेंगे, तो हमारे पास छोटे इन्वेस्टर से लेके बड़ा इन्वेस्टर तक सब आएंगे। ये वो स्ट्रेटजी है कि जिसके थ्रू हमारी कंपनी एज सून एज पॉसिबल एक बड़ी कंपनी में चेंज हो सकती है। क्योंकि जब भी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास 5 लाख है, 10 लाख है, उसको डबल से ट्रिपल किस तरह किया जाता है? दूसरे लोगों से फंडिंग करवा के। पाकिस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखें कि वो अपने फेसबुक पे, गूगल पे ये बताते हैं कि हमें बाहर से फंडिंग आई है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग किस तरह आती है? वो यही शो करवा के आती है कि हम सेमिनार्स करवा रहे हैं, हम फ्री में मीटिंग्स करवा रहे हैं, हम फ्री में आपको ज्ञान दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी कंपनी की बात करूंगा, जैसा मैंने रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप में काम किया। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप एक एनजीओ थी जो कि पपिटियर्स को स्पॉन्सर करती थी, जो कि पपिटियर्स को एडवर्टाइज करती थी। अब उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के अपने आप को शो करवाया, जो संडे के दिन वो पीरियस कैफ़े में एक पपिटियर शो करवाते हैं बच्चों के लिए। उस शो को रिकॉर्ड करके उन्होंने बाहर रॉयल नॉर्वेजियन में उसको एडवर्टाइज़ किया, और वहाँ के लोगों ने ये समझा कि हाँ, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमारे पपिटियर्स को, हमारे इन शोज़ को, हमारे नाम को ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट मिलेगी। ये फ़ायदा होता है हमें फ्री में सेमिनार्स, फ्री में रोटी, फ्री में बुफेट करवाने का, कि जिसके ज़रिए हमारी मार्केटिंग कंपनी जो है वो दूसरी कंपनीज़ को, दूसरी फंडिंग कंपनीज़ पे अटैक करके, उनको उनके दिमागों पे काम करके बिज़नेस सारे का सारा अपने पास ले आती है। ये वो तरीका है, ये वो स्किल है कि जिससे आपका बिजनेस दिनों में ग्रो कर जाएगा। हालांकि दूसरा बंदा ये सोच रहा होता है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो ये सोच रहा होता है कि ये बंदा हमारे साथ लॉयल है, ये बंदा हमारे साथ सिंसियर है, और इस वजह से ये हमारे लिए फ्री में सेमिनार्स, फ्री में इतने खर्चे कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। जो चीज़ फ्री में मिलती है उसके बैक एंड पे कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई गेम चल रही होती है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ की आगाही करना है कि अगर आप
कहीं पे भी अपनी कंपनी खोलते हैं तो उसको वाया मार्केटिंग, वाया अपनी टीम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।